नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब से कल से इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है साथियों, तब से लगातार जो है भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और अभी तक पहले भी कोर्ट ऑर्डर आते थे, लेकिन इस बार कोर्ट ऑर्डर का अगर आप देखेंगे तो उसका विश्लेषण ही गलत किया जा रहा है। और मैं सुबह से देख रहा हूँ साथियों, अगर आप हमारा वीडियो पूरा देखते होंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारा वीडियो पूरा देखना होगा। कुछ साथी केवल थंबनेल देखते हैं और कमेंट करके चले जाते हैं, तो थंबनेल से कैसे समझ में आएगा कि हमने आपको क्या बताया है। तो एक बार वीडियो को आप सभी पूरा देखा करें, इतना आप सभी से निवेदन है। और वीडियो के प्रारंभ में ही आप सभी को बता दें दोस्तों कि 6800 की लिस्ट पूरी तरह से सेफ़ है, आपकी नियुक्ति 100% होगी। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट ने डिसाइड किया है। और भर्ती प्रक्रिया में सवाल है दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया में कि 69,000 से ज़्यादा आप अतिरिक्त सीटें इसमें बिना विज्ञापन के नहीं जोड़ सकते। ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है कि 6800 की नियुक्ति नहीं हो सकती या फिर 6800 लिस्ट गलत है। तो फिर ये भ्रामक खबरें क्यों बताई जा रही हैं? आप स्वयं से यहाँ पर विचार कर सकते हैं। सभी के देखिए अपने प्रेयर, अपने ग्राउंड सभी के अपने होते हैं, पिटिशन सभी की अपनी समस्याएं होती हैं। सबकी यही इच्छा है कि हमारा भी इसमें अगर हो जाता तो कितना अच्छा होता। वो जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी 90-97 पास अभ्यर्थी थे, ठीक है, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन 6800 के आधार पर कि 6800 लिस्ट ही रद्द हो जाएगी, आप देखेंगे कि जितने भी सुपर टेट के ग्रुप आप देखेंगे तो सब में सिर्फ यही बातें चल रही हैं। न्यूज़पेपर में जो कुछ भी दिया था हमने आपको दिखा दिया। अब वो न्यूज़पेपर किसने छपवाया, क्या किया, कैसे किया, वो पैड न्यूज़ है, जो भी चीज़ें हैं साथियों, हमें वो नहीं पता है। उसके बारे में अगर कन्फर्म हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए, लेकिन हमें नहीं पता उसमें क्या है। अब उसमें कई तरह के लोग आरोप लगा रहे थे कि उसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने वो न्यूज़ अपने हिसाब से छपवाई है कि 27, 21, 19,000 सीटों की बात उसमें कही गई है, तो उनकी तरफ से छपवाई गई है। जो भी चीज़ें उसमें हो सकती है, लेकिन हमने जो कोर्ट ऑर्डर था वो भी हमने आपको कल बहुत अच्छे से बता दिया था, उसके पॉइंट टू पॉइंट जो भी उसमें चीज़ें थी। एक बार आप फिर से केवल 1 मिनट का समय दीजिए, लेकिन बिल्कुल बिना स्किप किए आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि जो 6573 आप 2022 इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी आलोक सिंह एंड कुछ उसमें और भी याची बने हैं अदर्श के नाम पर, और उसमें सरकार व अन्य को उसमें पक्षकार बनाया गया है। इसमें साथियों 4 मई को सुनवाई हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उसी दिन लखनऊ हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अपील डाली गई थी उसमें आर्टिकल या अनुच्छेद 226 को आधार बनाते हुए कुल 5 प्रेयर किया गया है। वो 5 प्रेयर हमने आपको कल कोर्ट ऑर्डर में एक एक करके दिखाया, बताया उसके बारे में। और इस मामले को पूरी तरह से 323 आप 2022 भारती पटेल एंड 5 अदर्स की याचिका की तरह पाया, जो कि मामला भी लखनऊ में पेंडिंग है, चल रहा है। यानी उसी को आधार बनाया गया है कि बिना आप पोस्ट को विज्ञापित किए, एडवर्टाइज किए, आप 69,000 से एक भी पद एक्स्ट्रा नहीं भर सकते। और इसी मामले में 4 हफ्ते में काउंटर एफिडेविट सरकार से फाइल करने के लिए बोला गया है विभाग से, और उसके बाद 2 सप्ताह का समय जो है रिज्वाइंडर फाइल करने के लिए मिला हुआ है। अब साथियों 6573 में जो भी ऑर्डर होगा इन फ्यूचर 323 की तरह कंसीडर करने की वजह से जो भी 323 में आएगा वही ऑर्डर यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लखनऊ बेंच में साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती के 13,156 के साथ कुल 4 अलग अलग कैटेगरी सब्जेक्ट बना करके सभी याचिकाएं मर्ज हैं। और इनमें से आप देखेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है 6800 की नियुक्ति का, और साथ में आरक्षण ओवरलैपिंग का। यही मुद्दे प्रेफरेंस के तौर पर सुने जा रहे हैं। 69,000 से ज़्यादा साथियों जो सीटें देने की बात है, तो ये 6800 जो सीटें हैं ये 69,000 से अतिरिक्त की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, आरक्षण विसंगति की बात हो रही है कि जहाँ पर इन 6800 के अभ्यर्थियों को नौकरी करना चाहिए था वहाँ पर अन्य लोग नौकरी कर रहे हैं। तो उनको नोटिस इशू करने के लिए पहले जस्टिस इरशाद अली सर की बेंच से भी आदेश आया था, फिर उसी आदेश को रौजन राय सर की बेंच से कंटिन्यू किया गया, फिर नोटिस को पब्लिश भी करवाया गया। ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अब 4 तारीख को जो लखनऊ में आर्गूमेंट हुई थी उसमें जयदीप नारायण माथुर सर की तरफ से जब उसमें आर्गूमेंट किया जा रहा था तो उन्होंने ये चीज़ फिर से स्वीकार किया, वहाँ पर एक्सेप्ट किया। एजी महोदय ने भी स्वीकार किया था, फिर वो भी सरकार का पक्ष रहते उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि रिजर्वेशन रूल फॉलो करने में गलती हुई है, हमसे गलती हुई है, सरकार की से गलती हुई है, और हमें सर रास्ता बताया कि हम किस प्रकार से अपनी गलती को सुधार सकते हैं। ये बोला गया था जयदीप नारायण माथुर सर की तरफ से।
इसके बाद जस्टिस रंजन राय सर ने वहाँ पर स्पष्ट बोला था कि गलती आपकी है तो आप खुद इसका रास्ता निकालें, सरकार स्वयं इसका रास्ता निकाले, कोई आपको रोक नहीं है। अब यही बात है जब 6800 के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कोई रोक नहीं है, ऐसा जज साहब ने बोला है, तो इसको भी लोग पता नहीं क्यों भ्रामक बता रहे हैं। अरे भैया, जो आर्गूमेंट हुआ है, कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा, कल तक आ जाएगा, हमें लग रहा है आज तो आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं, आज तो वैसे भी संडे है, कल कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा। राजन राय सर ने ये स्पष्ट रूप से बोला है कि गलती आपकी है, आपने इसमें जो भी गलतियां की हैं तो आप ही इसका आप रास्ता निकाल लें, किस प्रकार से आप कर सकते हैं। और सुपर न्यूमेरिक वाला जो पोस्ट पर जो उस पर बात हुई साथियों, तो उस पर जो है 6800 की लिस्ट के साथ और अलग से जो 6800 जो देने वाली बात है उसमें, अब उसमें क्या बोला गया है ये नहीं पता हमें, उसमें भी लोग चीज़ें बता रहे हैं कि वहाँ पर भी एक एडजस्टमेंट वाली प्रक्रिया की जा सकती है। लेकिन ये देखिए पूरी तरह से ऐसी बातें हैं जिसका कोई आधार नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है ऐसा हो भी, हो सकता है ऐसा ना भी हो। कोर्ट ऑर्डर आने के बाद वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए साथियों, कुछ लोगों का ये कहना है कि 13,156 अगर डिसाइड हुआ तो रॉबिन सिंह वाला खारिज हो जाएगा। उसके बाद जो है आरक्षण यानी ओवरलैपिंग जो मुद्दा है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि 6800 लिस्ट की जारी हुई थी, लेकिन उसमें अभी माननीय कोर्ट की तरफ से क्या डिसाइड किया जाता है, उसमें सरकार का क्या पक्ष होता है ये देखना होगा। 27-21 भी है उसमें, आप लोग जानते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये कहना है सबका कि अगर यहाँ पर 13,156 खारिज होता है, रॉबिन सिंह अगर वहाँ पे डिसाइड होता है तो फिर यहाँ पर 6800 लिस्ट रद्द होगी। ठीक है, तो ये पूरी तरह से देखिए सब काल्पनिक बातें हैं। जब चीज़ें कोर्ट में होती है तो किसी को नहीं पता होता कि वहाँ पर क्या हो पाएगा। और भर्ती चूँकि यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, आरक्षण विसंगति हुई थी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, वहाँ पर ये विसंगति दूर करने का, रेक्टिफाई करने का प्रयास हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर साथियों जो मुद्दा जो है, जो आधार बनाया गया है, जिसमें क्या क्या पॉइंट है वो बताने की आप सभी को आवश्यकता नहीं है। सामान्य वर्ग की जितने भी रीट्स हैं, तो वहाँ पर अगर कुछ होता है इन फ्यूचर, जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों कि याची लाभ की स्थिति बन सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा जो पहले से नियुक्त थे, जहाँ तक हमें लग रहा है। बाकी जो इसमें गलत तरीके से नियुक्त है 6800 पदों पर, उनकी बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। ऐसा था नहीं कि पूरी लिस्ट को यहाँ पर एक तरह से फिर से पूरी लिस्ट बनाई जाए, फिर से पूरी प्रक्रिया हो। तो यहाँ पर जो है, जो अतिरिक्त जो अभ्यर्थी होंगे उनकी एक याची लाभ की स्थिति बन सकती है। लेकिन उसमें भी फिर आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि जो लोग कहीं पर याची नहीं बने हैं, या फिर उनके साथ फिर क्या होगा। तो उसमें ये हो सकता है दोस्तों कि उसमें कोई एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, वहाँ पे एक मेरिट अलग से बनाई जा सकती है। हालांकि ये सब चीज़ें बिल्कुल अभी हम लोग केवल एक कल्पना भर कर सकते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या एक 6800 के अलावा कोई और भी लिस्ट आने वाली है, ये सब चीज़ें पूरी तरह से यहाँ पर जस्ट केवल हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा आप जो भी चीज़ें भ्रामक या जो भी र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं उनसे भी थोड़ा सा आप बच के रहिए। सब लोग अपने अपने चक्कर में लगे हैं, कोई पैसे बनाने के चक्कर में, कोई कुछ करने के चक्कर में, और ये चीज़ें आज से नहीं बहुत दिनों से चल रही हैं। उसमें कौन सही कौन गलत है साथियों, इन सब पर मैं कभी बात नहीं करता हूँ। ये सब चीज़ें देखना सोचना आप सभी का काम है। जो सही और ऑथेंटिक जानकारी होती है वो आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से पहले भी दी जाती रही है और आगे भी आप सभी को इसी प्रकार से मिलती रहेगी। वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दिया करें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें।